दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 टाइम के बहुत ही बढ़िया सवाल हैं और ये यूपीएसआई नहीं, दुनिया के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि पहले एक साल का साधारण ब्याज आपको निकाल लेना है। तो आप क्या करिए, 2500 का आप 16% आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये एक साल का ब्याज हो जाएगा। तो देखो, जीरो से आपका जीरो कट गया। एक साल की ब्याज कितनी आ गई, 25 गुणे में आपका 16। ठीक है, एक साल की ब्याज कितनी है, 25 गुणे में 16। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, टोटल ब्याज आपको निकालना है। तो देखो, 2500 रुपए 4100 रुपए बना है, तो टोटल ब्याज कितना होगा, 1600। माइनस कर लीजिए आप, 4100 में से 2500 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, ये आपके पास टोटल ब्याज है। तो टोटल ब्याज कितना मिला आपको, 1600। ठीक है, अब देखो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जितने गुना होता है उतने ही गुना आपका टाइम हो जाता है। ठीक है, इसी को आपको अप्लाई करना है। तो ये देखो, इसका कितने गुना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 से ये आपका 100 बार में कट गया और 25 से आपका 100 4 बार में कट गया, मतलब ये 4 गुना हुआ। तो टाइम भी आप 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इन सवालों को करने का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका है और इससे छोटा हो भी नहीं सकता है तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सेम है, उसको भी मैं करा देता हूं। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। हटा दे रहा हूं मैं, बहुत ही आसान सवाल है ये और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान टॉपिक भी है। अगर परसेंटेज आपको समझ में आया है तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, बिल्कुल सेम सवाल है। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 रुपए की राशि 8928 रुपए हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो, आप पहले एक साल का ब्याज आप निकाल लीजिए। तो 7200 का 8% आप निकाल लीजिए, 8 बटे में आपका 100। तो जीरो से आपका जीरो चला गया, तो कितना हो गया, 72 और गुणे में आपका 8। ठीक है, तो एक साल का ब्याज आपके पास 72 गुणे में आपका 8 है। ठीक है, देखो, मुझे तो समझाना है तो मैं सारी चीजें लिख लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है कि इंटरेस्ट को देख लेना है कितने गुना हो रहा है, तो वही आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पे टोटल ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 8928 है। उसमें से 7200 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, ये 28 हो गया, फिर 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 7 गया 1। तो टोटल ब्याज आपके पास 1728 है। एग्जाम में आपको क्या करना है, केवल देख लेना है कि कितने गुना है, वही आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए सारी चीजें मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 1728 है, देख लो कितने गुना है, कितनी बार में ये कट रहा है। तो 8 से काटो, 8 दूनी 16, 1 8 1 8 4 8 6 48 हो गया। ठीक है ना, और 72 से आपका 3 बार में कटा, तो कितना हो गया, 3 गुना हुई ब्याज। तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर आपके 11 और 12 हो गए। देखो, अब इस तरह के मैं 2 सवाल कराऊं या 20 सवाल कराऊं। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब सवालों को प्रैक्टिस आप खुद से करिए।